भाई दुनिया में ना तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जलील, दूसरे होते हैं महाजलील, और फिर तीसरे में आते हैं वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों टीम क्रिकेट में ना एशिया को डोमिनेट करेंगे। भाई एशिया को डोमिनेट क्या है, अपने घर को डोमिनेट नहीं कर पा रहे। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। यार ये गए, एक इंग्लैंड गया हुआ है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। मैं तो इनको समझ रहा था कि ये बड़े खतरनाक से लोग हैं, कुछ भी नहीं है इनमें भाई, यकीन मानो। ये जलील, महाजलील और ये जलील प्रो मैक्स हो गया रहे। पहले में इन्होंने जीता है, अच्छे तरीके से जीता है। हमने समझा यार बांग्लादेश ने अपग्रेड हो गया, बड़ा खतरनाक टीम हो गया। ऑस्ट्रेलिया में घर में जाकर घुस के मार रहा, ये वो। मैंने तो भाई इधर से छत से छलांग लगाने वाला था, फिर बाद में मुझे पता चला कि यार एक और मैच भी है, सफर करो। मैंने कहा ठीक है, सफर कर लेते हैं। इंतजार किया 2 दिन भाई, आज फाइनली डेट आ गया। एक इनिंग से हार गए, और इनिंग कितने की भाई, इन्होंने बैटिंग की 64 रन की और दूसरा 93 रन की। वाह भाई वाह, 100 भी पूरे नहीं किए इन्होंने। भाई जलालत का इतना शौक है क्या तुम्हें? भाई क्यों जलील हो रहे हो यार? हाँ वो अलग बात है कि हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है, वो जो याद है ना, वो खून वाला रिश्ता। हाँ, हम तो जलील हो रही क्योंकि मैंने पहले बताया ना भाई, जिनसे हमने यारियां रखी हैं, जिनसे हमने दोस्तियां रखी हैं, जिन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब जलील है। तुम भी आ जाओ इस जलालत वाले कटहरे में। आ गए ना, हम तो जलील थे ही, अब क्यों आ गए भाई? लेकिन आना था, मजबूरी थी। जिस तरह वो शहबाज शरीफ कहते हैं, मांगना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। बांग्लादेश में एक चीज है कि यार वो मतलब उन्होंने फाइट तो किया ना कुछ बॉलिंग के हिसाब से। बैटिंग में तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, बॉलिंग के हिसाब से यार नजमुल हसन या फिर वो शादुल इस्लाम, उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली है। बांग्लादेश ने मैकी में ना 2 दिन पहले ही ऐसे समझ रहा था कि यार हमें ना फाइट करना है, लेकिन फाइट नहीं हो पाया। एंड से 51 से ऑस्ट्रेलिया ने इसको ना हरा दिया। पहले 64 रन की बारी खेली, फिर 95 रन की, टोटल मिला के उन्होंने 169 खेले। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 210 ठोक दिए और बांग्लादेश को कंफर्ट में ना घुसने नहीं दिया कि यार कुछ ना कुछ करे। अब देते हैं इनकी बैटिंग लेजेंड, जिन्होंने ये इनिंग भाई 200-310 टारगेट को चेस करने की या 210 को चेस करने की कोशिश की। सुभान अल्लाह, क्या बताऊं तुम्हें, यकीन करो तुम नाम सुनोगे हैरान हो जाओगे। पहले आता है हमारे शादमान इस्लाम, जिस तरह वो कहते हैं ना अजीम व शान शहनशाह। मैं जब इसका नाम सुनता हूँ ना या बोलता हूँ, कसम से मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है। या फिर तंजीद असलम हसन 2 बॉल पे 0 बना के आउट। नजमुल हसन शान तो पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू टॉप ऑर्डर ने तो मैच शुरुआत में ही मतलब व्हाइट फ्लैग दिखा दी, शुरू होते खत्म हो गया वाला सीन है। और दूसरी इनिंग में भी कहानी वही है, 95 रन बनाए, लेकिन इतनी जल्दी कि इनिंग डिफीट बचाने के चक्कर में वो खुद ही डिफीट हो गए। भाई जब पहली इनिंग में ही 64 पे सिमट जाओ ना, तो दूसरी इनिंग में जिम्मेदारी थी कि कम से कम इज्जत बचा लो, वो ही नहीं कर सके यार। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क ये बड़ा शेर, इसने कमाल कर दिया, 6 विकेट ले लिए। और पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के पेसर ने बांग्लादेश के बैट्समैन को कहीं सेटल होने नहीं दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉलर जिनके पास ऑलरेडी कम रिसोर्स थे, उनको भी सिर्फ 210 रन के डिफीट करना था, लेकिन डिफेंड करना था। लेकिन बैटिंग इतनी कमजोर थी इनकी कि भाई बॉलिंग को क्या बताऊं, बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनिंग डिफीट ना क्रिकेट में सबसे शर्मनाक हार होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी टीम 2 बार बैट करके ओपोनेंट के एक इनिंग के बराबर भी नहीं कर सकी। सीरीज खैर 1-1 से बराबर तो हो गया, लेकिन इस तरह के हार के बाद ना बांग्लादेश के फैंस का कॉन्फिडेंस भी जमीन पे आ गया। ये नहीं कि भाई हम पाकिस्तानी की तरह ढीठ है, नहीं भाई, वो थोड़े इज्जत वाले हमसे। डिफीट का मतलब ये नहीं कि यार ना हम हार गए, हम कोलैप्स कर गए, अब दोबारा उठ नहीं पाएंगे। बांग्लादेश में ये है कि यार वो कुछ ना कुछ फिर भी कर जाता है, और ये हम सब कॉन्टिनेंट में के खून में है कि हम पहले हारते हैं फिर जीतते हैं। इंडिया भी जीत रही है, खैर उस बात को छोड़ दो। अब ये तो मैच खत्म हो गया, इंग्लैंड बांग्लादेश का भी चल रहा है, इंडिया और इंग्लैंड का भी चल रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में मुझे जरूर बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।